जी, वालेकुम अस्सलाम अब्दुर्रहमान भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है? उम्मीद है वीडियो वगैरह अच्छी होगी, सही चल रही होगी, तंग नहीं कर कर रहा होगा सिस्टम। हाँ जी, क्या सिनेरियो लग रहा है अब्दुर्रहमान भाई आपको? क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, थोड़ा बहुत बताएंगे? जी इरफान भाई, वालेकुम सलाम। इरफान भाई क्या हाल है? ठीक है सर आपका? अभी जिशान भाई 1 आवर में वीएसए सेटअप दिखा तो ग्रुप में शेयर किया। अच्छा जी, जबरदस्त। क्या चल रहा है सर? इरफान भाई अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। आप बताएं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? बेसिकली मैं तो पिछले तकरीबन काफी दिनों से ना एक एक ट्रेड में ही हूँ। कभी मैं उससे निकल जाता हूँ, कभी मैं फिर एंट्री ले लेता हूँ। तो और मैं गोल्ड वगैरह को इतना नहीं देख पा रहा, ना मेरा टाइम मिल पा रहा है। आप बताएं, आप क्या कर रहे हैं? कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा, वो बताएं। वेरी गुड। बेसिकली यही चीज़ है, अगर आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे, आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। वालेकुम अस्सलाम। ज्ञान भाई क्या हाल है आपका? अच्छा, किसने कल वो मेरी क्लास ज्वाइन की थी जिसमें हमने ऑर्डर ब्लॉक की बात की थी? वालेकुम अस्सलाम सादियो, क्या हाल है आपका? कौन कौन था जिसने कल हमारी ज्वाइन की है क्लास? कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी अब्दुलरहमान भाई? मैंने आपको बताया ना, मैं आजकल नहीं देख पा रहा कुछ भी। जीडीपी की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, देखो मैंने आपको एक दिन ना बताया था, जो चीजें होती हैं ना, मैं मुझे आ गई है समझ। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हमने ट्रेड करनी होती है ना, या तो हमने वर्स्ट न्यूज़ ट्रेड करनी है, या हमने बेस्ट न्यूज़ ट्रेड करनी है। गुड न्यूज़, वालेकुम अस्सलाम बलोच, कैसे हैं भाई आप? गुड न्यूज़ या सो न्यूज़, यानी नॉर्मल न्यूज़ को हमने देखना भी नहीं है। बेसिकली ये जो आपको नज़र आ रहा है 3.3% और 3.2%, ये जो चीज़ आपको लग रही है ना, ये कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आया। जो फोरकास्ट की गई थी, जो प्रीवियस था, उसके अकॉर्डिंग ही आया है। ठीक है, हालांकि मैंने अभी देखा है, तो इसलिए ना न्यूज़ को प्लीज़ थोड़ा सा देखा करें। न्यूज़ के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान करना होगा। डेविएशन बहुत ज़रूरी होती है। डेविएशन का मतलब होता है फ़र्क। आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो, ठीक है। बलोच भाई क्या चल रहा है सर? यार मेरा ना टाइम नहीं मिलता, आज दोस्त बाहर गए हुए थे, इसलिए मेरा वो लग गया चांस, तो मैं लाइव आ गया ना। देखें, ये एक दिन हम पता नहीं पिवट पॉइंट वगैरह निकाल रहे थे, तो ये उसी दिन का निकला हुआ डाटा है, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, ये 2 लाइनें लगी हुई हैं। तो देखो ये कैसा बतौर स्पॉट काम कर रहा है, पिवट पॉइंट।
वैसे हमने माशाल्लाह जितनी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं ना, अ, और हमें जितनी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं या हमने देख ली हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र ही चाहिए सर। सब जो है, तो मेन चीज़ जो है ना, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं या जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, कहीं और चीज़ें डिस्कस नहीं हो रही थी। जी, ज़ेबी, क्या नाम है आपका? चलिए ज़ेबी कह लेता हूँ, शायद कोई नाम और होगा। तो बेसिकली मैं आता डेली था, लेकिन आजकल रूम में 2-3 मेहमान आए हुए हैं, तो जब वो रूम में होते हैं ना, तो फिर मैं लाइव नहीं आ पाता। जी, ज़ेबी भाई, मुझे लग गया था वो आपके स्पेलिंग से ही, तो इसलिए मैंने कहा। तो हमने जो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर ली हैं, जो हम चीज़ें देख रहे हैं, उसमें काफ़ी कुछ हमने सीख लिया है। मैं देखता हूँ बाबू, मैं वीएसए वाला सेटअप भी देख लेता हूँ जो आप लोग कह रहे हैं H1 पे। बस ये है कि अब आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से ही काफ़ी चीज़ें आपको मज़ीद आती जाएँगी, काफ़ी कुछ होता जाएगा। और ग्रुप में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, उसके लिए माज़रत, क्योंकि ग्रुप में कन्वर्सेशन इतनी चल रही होती है कि मैं वो चीज़ें नहीं देख सकता। जी, मैं भी दुबई में ही हूँ ज़ेबी भाई, मैं भी दुबई में ही हूँ, ठीक है। पाकिस्तान में पता नहीं लाइव चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन जितनी देर मैं दुबई में हूँ तो मैं लाइव आता हूँ जब भी टाइम मिलता है। नसीर भाई, वालेकुम अस्सलाम। एफएक्स एक्सपर्ट भाई, कैसे हैं? नसीर भाई, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। कियान भाई नहीं हो सकता, उसकी रीज़न ये है कि मैं हूँ इस मोड से, लैपटॉप मोड से, तो मैं नहीं ले सकता कॉल। आप हालांकि पुराने हैं, आपसे वाकफियत भी है, तो नए बंदों को तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेता अब कॉल पे। स्वीट साफिया, कल मैंने ऑर्डर ब्लॉक को इतने एहसन तरीके से समझाया है ना, इतने प्यारे तरीके से समझाया है ना, कि जिसको कैंडल्स का भी नहीं ना पता, उसे भी ऑर्डर ब्लॉक का पता चल जाएगा। वालेकुम अस्सलाम मिस्टर एडर। तो क्या नाम था आपका? ऊपर चला गया यार, मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, स्वीट, स्वीट सफिया शायद, साफिया या सफिया, जो भी नाम है आपका। जी, वीडियो पड़ी हुई है मैंने कल, बहुत अच्छे से, बड़े प्यारे से, एहसन से तरीके से ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाया है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक में अभी भी कुछ चीज़ें रहती हैं। कल मैंने मेन फोकस किया हुआ था गैप पर, तो गैप को मैंने बड़े अच्छे तरीके तरीके से समझाया। एक तो जब भी मैं लाइव आता हूँ, पता नहीं मेरे गले को क्या हो जाता है, ये पता नहीं क्या सीन है। जी, थोड़ा सा हमें भी बता दें, कोई मसला नहीं है, हम भी देख लेंगे। जो भी बंदा लॉजिक के साथ बात करता है ना, जो भी बंदा लॉजिक के साथ बातें करता है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। जो बंदा इलॉजिकल बातें करता है, मैं फिर उनको ब्लॉक कर देता हूँ। आई हैव ओनली टू ऑप्शंस। तो कल बेसिकली हमने एक अच्छा सेशन रखा था, जो कि मेरा ख्याल है 30 to 40 मिनट्स था। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे कुछ नहीं है, लेकिन ना मैं बैठा होता हूँ विंडो के पास, तो विंडो विंडो खोल के रखता हूँ मैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा मसला आ जाता है, बस यही रीज़न है। लेकिन मैं बस आज लाइव इसलिए भी आ गया क्योंकि रूम में मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, इसकी वजह से। दूसरा ये है कि मैंने ये पूछना था कि जो हमने कल पढ़ा, उसमें क्या क्वेश्चन हैं, उसमें क्या चीज़ें हैं,
बलोच भाई कल आप नहीं थे, तो आपने वीडियो देखी है? वालेकुम अस्सलाम कोमी भाई। कैसे हैं कोमी भाई आप? कोमी भाई आप काफ़ी माशाल्लाह बिजी पर्सन हैं, मैंने हिसाब लगाया आपका भी। तो कल वाला जो हमारा टॉपिक था उस पर किस किस को क्वेश्चन है, किस किस को नहीं समझ आई, या कुछ समझना है, कुछ थोड़ा बहुत बता दें। जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, जितना भी अदा करें। एक मिनट। अच्छा जी। चले कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मेरे भाई बलोच के लिए सब दुआ करें, अल्लाह ताला इनको सेहत कामला अता फरमाए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें बताते हैं, हम इनसे भी सीखते हैं। तो ये काफ़ी लॉजिकल चीज़ें बताते हैं हमें, जिससे हमें भी फ़ायदा होता है, मुझे भी। अल्लाह मज़ीद बेहतर करे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये क्यों कौन थे? कौमी भाई का कहना है, बस सर आजकल काम में कुछ ऐसे फंसे हुए हैं कि अपने लिए टाइम निकालना भी मुश्किल हो जाता है। कौमी भाई मेरा भी यही हिसाब है, तो मेरा भी ऐसे ही चल रहा है, लेकिन खैर मैं फिर भी टाइम मिलता है तो मैं आ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि ना रिवीजन होती रहती हैं चीज़ों की, हम कुछ ना कुछ डेली रिवीजन कर रहे होते हैं। अच्छा जी, कौन कह रहा था वीएसए का सेटअप है? अब्दुल्ला भाई आप कह रहे थे, थोड़ा बताएं कैसे सेटअप है, क्या सेटअप है वीएसए का? और देखें, मैं भी जो हूँ H1 पर ही हूँ, थोड़ा सा मुझे बताएं। अब्दुल रहमान भाई कह रहे थे सच। अब्दुल रहमान भाई कौन सा कह रहे हैं आप ये डोजीनुमा कैंडल को कह रहे हैं या उससे पहले वाली कैंडल को कह रहे हैं? थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, आप किसको कह रहे हैं? ताकि मैं भी देख लूं फिर। ठीक है। अब ये देखें कि ये मैंने एक इंडिकेटर भी यूज किया है, आपको शायद कोई डिफरेंस चीज नजर आ रही होगी। जी, रेड कैंडल सीसीसी है, लेकिन हमें पिवट पॉइंट भी जहन में रखना है ना अब्दुल रहमान भाई। हमारा एक पिवट पॉइंट भी पड़ा हुआ है जो हमने निकाला था, आपको याद होगा। एक मिनट, मैं जरा ना उसको ऐड कर लूं जिससे हम मार्क शार्क करते हैं ना, ताकि हमें चीजें काफी क्लियर नजर आना शुरू हो जाए। अच्छा जी, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये भी वीएसए की कैंडल है और ये भी वीएसए की कैंडल है। ये दोनों वीएसए की कैंडल है, ठीक है। कैसे हम इसको अपने मैनुअल तरीके से भी वेरीफाई कर लेते हैं, रुक जाए।
ये देखें, ये जो डोजी है ना, इसका प्रीवियस टू कैंडल से था, ठीक है, लेकिन ये भी बुलिश कैंडल ही है, ये वाली भी। इसका वॉल्यूम भी अपनी प्रीवियस टू कैंडल से लो था, इसलिए ये दोनों वीएसए के सेटअप हैं। लेकिन अब एक यहाँ पे मसला आ रहा है, ठीक है, नो डाउट सीसीसी कैंडल क्लोज हुई है, ये सीसीसी कैंडल है, नो डाउट, वेरी गुड, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत यानी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि अच्छा सेटअप देखा। लेकिन आपने इसको भी तो देखना है ना, ये जो हमने एक दिन पिवट पॉइंट हम देख रहे थे, एक कैंडल को देख रहे थे, अब ये देखें कि ये भी तो कोई चीज है ना, ये वाली, ये जो हमने पिवट पॉइंट के तहत ये वाली ब्लैक लाइन लगाई हुई है, इसको भी तो देखना है आपने। अब हम इसको भी देखते हैं, जरा चेक कीजिए। इसको आई डोंट नो अभी वीकली निकाला था हमने या डेली निकाला था, अब मुझे सही तरह याद नहीं है, या हमने H4 पे निकाला था। एक मिनट यार, मुझे देख लेने दो प्लीज। ये तो ये जो है ना, बेसिकली थोड़ा सा नीचे करना होगा इसे, ये हमारी पिवट पॉइंट कैंडल है, ठीक है ना, इसको अगर हम H4 पे करेंगे ना तो हमें नजर आ जाएगी, ये वाली। तो हमने इस कैंडल को देखते हुए, ये वाली कैंडल को हमने ये अपना पिवट पॉइंट मार्क किया था। तो जब तक पता नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे नजर आया है, तो इसलिए मैंने मार्क कर ली है। मैंने उस दिन वीकली भी मार्क किया था, शायद ये वीक में भी हो सकता है, लेकिन जी H4 में तो यही नजर आ रहा है मुझे इस टाइम पे। FX एक्सपर्ट हो सकता है कि वो आप भी सही कह रहे हो, लेकिन अभी जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि सब कुछ ओके है, मार्केट में हमें मिल रहा है, लेकिन अब हमें ये पीवट देखो, एक चीज ध्यान में रखनी है आपने, इससे हमें क्या पता लगता है, कोई बंदा बताना चाहेगा हमें क्या समझ आ रही है इसमें, कि हमारी VSA की तो सेटअप मिल चुका है H1 पे, हमें VSA का तो सेटअप मिल चुका है, मार्केट क्यों नहीं नीचे जा रही? सर स्पॉट ले रही है मार्केट, अच्छा, और कोई बंदा बताए। पिवट पॉइंट से सपोर्ट मिल रही है, और नसीर भाई इफ यू आर अवेलेबल मैसेज, FX एक्सपर्ट आप भी बताएं, अब्दुलरहमान डिमांड एरिया है, और कोई बंदा, और कोई बंदा। बेसिकली मैं कुछ और चाह रहा हूँ, आप टेक्निकल पे बात कर रहे हैं, मैं कुछ और बात करना चाह रहा हूँ। कंसोलिडेशन एरिया नहीं, ये भी नहीं है। अच्छा जी, मैं बता दूं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मदर बार इनसाइड बार तो है ही, न्यूज इफेक्ट नहीं आशिकुर रहमान भाई, नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। देखें, हमें VSA का सेटअप मिल गया, हमें कॉन्फिडेंट, हाउ कैन बी इन योर ग्रुप, जस्ट मैसेज मी, अपना व्हाट्सएप नंबर कर दे, मैं इंशाल्लाह ऐड कर दूंगा। हादी भट्टी, यू डोंट वांट टू टॉक, भाई मैं बोल ही रहा हूँ, गला खराब होने के बाद भी बोल रहा हूँ भाई, कैसे मैं बताऊँ। अभी मैं
सिंगिंग नहीं कर सकता, नहीं तो वो भी मैं आपको बता देता। आई डिड इनबॉक्स इन योर टिकटॉक। हादी भाई आप मुझे यहाँ पे ना करें, आप मुझे व्हाट्सअप कर दें। नहीं नहीं मिस्टर एडवर्ड, कोई मसला नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि आप एक चीज को पकड़ लें, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, सब मेरे भाई हैं, जितने भी टिकटॉक उस्ताद हैं, जितने भी यूट्यूब उस्ताद हैं, सब मेरे मेरे भी उस्ताद हैं, मसला नहीं है। मैं शागिर्द हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। मैं सिर्फ एक लॉजिकली बात करना चाह रहा हूँ आप दोस्तों से, वो ये करना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि बस आप एक चीज को पकड़ लो, ठीक है, और उस चीज पर अपने आप को ना 100% दे दो, तो यहाँ पे तो हमें दो तीन चीजें मिल रही हैं। यहाँ पे हमें VSA की दो कैंडल्स मिल रही हैं, यहाँ पे हमें CCC कैंडल मिल रही है। तो फिर मार्केट में क्या ऐसा मसला आ गया कि वो रुक गई? क्योंकि वहां पर पिवट पॉइंट पड़ा हुआ है, वहां पर H4 का पिवट पॉइंट पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उसने एक ब्रेक लगा के रखी हुई है। तो मेन चीज या मेन मुद्दा या मेन आपको समझाने का मकसद क्या है कि ये सारी चीजें जो हैं, अगर आप सीख लेंगे, अगर आप इन पर काम करेंगे, तो आप जो एंट्री लेते हैं जिससे आपको नुकसान होगा, उससे आप बच सकते हैं। कुछ समझ आई ये बात? कि अगर ये मेरी लाइन ना लगी होती, फॉर एग्जांपल मैंने भी ये लाइन ना लगाई होती, ठीक है जिशान भाई, ये पिवट पॉइंट मार्केट ने मल्टीपल टाइम ब्रेक किया तो भी ये वैलिड पिवट पॉइंट है। भाई आपके सामने है ना, अभी देखो ना कि ये उधर ही रुकी हुई है ना, बिल्कुल उसी पे टच होती है, ऊपर जा रही है। जब तक ये ब्रेक ना होगी या यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर नहीं जाएगी, तो हम क्या करेंगे? हम जस्ट VS से बेस्ड पे एक और भी मैं चीज आपको अभी एक और भी चीज बताता हूँ। देखो, ये चीजें जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई या ये चीजें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसके पीछे एक मकसद है। ये कोई फजूल या वो जो है ना, क्या उसे कहते हैं, ये मैंने घर से नहीं बनाई। इस पे काम हो रहा था, लोग इस पे काम कर रहे हैं, लोग इसको देख रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मेन जो मकसद है आप लोगों को कहने का, वो यही है कि आपको कोई ना कोई चीज तो देखनी है। VSA तो वैलिड है, क्योंकि उसकी एक तरह की कंफर्मेशन भी होगी है ना, वो तो है। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कि एक और उधर एक और आपकी डिमांड पड़ी हुई है, आपने उसको भी इग्नोर नहीं करना। मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूँ क्योंकि दोस्त आ चुके हैं, किसी भी टाइम लाइव बंद हो सकती है। मैं आपको बस एक चीज बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये VSA की कैंडल, ये VSA की कैंडल, आप इसको कंफर्मेशन समझ लें। लेकिन ये एक लाइन है जो पिवट पॉइंट वाली लाइन है, जिसने इसको यहाँ पे रोक दिया। एक तो बात हो गई है, ठीक है। दूसरा हमें क्या चीज पता चल रही है? हमें ये पता चल रही है कि एक तो ये मामला है, दूसरा यही सपोर्ट है हमारी मदर बार इनसाइड बार की, ये भी मदर बार इनसाइड बार है, ठीक है। ब्लोच होगा, मैंने नहीं देखा, सच में मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने मैनुअल बताया हुआ, बड़ा इजी है, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बड़ा इजी समझाया हुआ है, आप बड़े आराम से निकाल लेंगे, ठीक है, वो इशू नहीं है। अजहर भाई प्लीज दरवाजा बंद कर देंगे, थैंक यू। तो अब ये हम थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको सम अप करूँ और मैं क्लोज करूँ। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूँ। सर हमारा कमेंट नहीं मिल रहा, मिल रहा है यार, नसीर भाई मिल रहा है। अच्छा खैर, अब हमारे पास मदर बार इनसाइड बार जो कि रेंज अगेन हमें बता रही है, जो कि हमें रेंज बता रही है, ठीक है। हमने ये भी देख लिया, VSA सेटअप है, रेंज है, हमारा पिवट पॉइंट है।
तो अब हमें क्या करना चाहिए मजीद इसको जी, हम कहते हैं कि जी अब हमने एंट्री लेनी है, जबरदस्ती लेनी है। तो फिर एक और कंफर्मेशन है जो मैंने सीसी में आपको बताया था, सीसीसी में कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल में आपने सेम इंडिकेटर को यूज करना है। आप इस इंडिकेटर में जाएंगे, बस लगा देंगे। अब ये देखें कि आपको मैंने क्या कहा हुआ है। लो जी, यकीन माने अब आया मजा। मैं क्यों कहता हूँ कि सर अपने आप को थोड़ा प्रोफेशनल बना लो। अब्दुलरहमान भाई आ जाओ सामने, सब दोस्त आ जाएं सामने और मुझे बताएं कि क्या हुआ है, क्यों काम नहीं हो रहा। अगर फिर भी आप लोगों ने एंट्री सेल की लेनी है तो भाई ले लो और अपने एसएल हिट करवा लो। आपको देखो, आपको पिवट पॉइंट मिला, ठीक है। उसके बाद आपको मदर बार इनसाइड बार मिली, चलो जी दो हो गए। आपको बुलिंजर बैंड भी कह रहा है कि भाई आराम से थम के रुको, थम थम जाओ भाई, मैं बाय हो सकता हूँ। जी सर, फिलहाल सेल नहीं है अभी। ये सारी चीजें वो हैं जो मैंने आप लोगों को सिखा रखी हैं। तो अब्दुल रहमान भाई आपने अच्छा काम किया, बाबू आपने अच्छा काम किया, जितने भी ग्रुप में मैसेज हो रहे हैं अच्छा काम किया, लेकिन मेन चीजें किधर हैं भाई। मेन चीजों पे तो फोकस रखो, खुदा का नाम है। फेयर वैल्यू गैप भी है, हाँ जी, फेयर वैल्यू गैप तो फिल हो चुका है, मिटिगेट हो चुका है वो बलोच भाई। फेयर वैल्यू गैप ना, ये देखे ना कि इस कैंडल में तो रहा ही नहीं है, इसको तो उसने छेड़ दिया है। फेयर वैल्यू गैप भी है, चलो जी हाँ कह सकते हैं आप, जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो फेयर वैल्यू गैप भी था आपका भी, चलो कर लेते हैं। तो अगर आपने जबरदस्ती का सेल करना है यहाँ पे और फिर कहना कि वीएस से काम नहीं कर रहा, तो फिर इसमें वीएसए की गलती नहीं है। इसमें मसला ये है कि आप सिर्फ एक या दो चीजें देख रहे हैं। जो चीजें हमने सीखी हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे। यकीन माने मैंने बुलिंजर बैंड्स इसलिए लगाया, मुझे, मैं नहीं ये कहूंगा कि जी मुझे पता था कि मिडल लाइन के ऊपर है, मुझे ये लग रहा था कि मिडल लाइन क्रॉस नहीं हुई होगी एटलीस्ट। लेकिन जब मैंने लगाया तो फिर मुझे पता चला मार्केट तो टोटली ऊपर है। अब ये देखें ना, एक तो यहाँ पे मिडल लाइन जो 20 की मूविंग एवरेज है। थैंक्स सर और मगान भाई, आप आते हैं, आप चुपके से आते हैं, चुपके से चले जाते हैं। सर कोई बातचीत किया करें आप हमसे भी, हमें भी पता चले। थैंक्स अ लॉट फॉर फॉलोइंग, फॉर शेयरिंग गिफ्ट्स, गिफ्टिंग मी वट एवर। मैं बस थैंक्स ही कह सकता हूँ फिलहाल। तो ये चीज़ें क्यों नहीं कर रहे सर आप, आपको करनी चाहिए ये चीज़ें। आपको प्रॉपर वीएसए की कैंडल तो मिल जाती है, लेकिन आपको ये सेटअप भी तो देखना है जो हमने सीखा है, मैंने सिखाया आप लोगों को। चले अब समझ आई चीज़ें। मैं एक दफा फिर रिपीट करने लगा हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई पकड़ लो, एनगल्फिंग पकड़ लो, सब, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं क्या कमेंट था सर, बता दें मुझे, कोई मसला नहीं। मसला ये है कि हमने ये सारी चीजें पकड़नी है, यकीन माने। ये उस दिन लाइव में जब मैं पिवट पॉइंट सिखा रहा था, ये तब की बात है, ठीक है। ये तकरीबन मेरा ख्याल है 4-5 दिन पुरानी लाइन लगी हुई है। मैं क्योंकि गोल्ड को देख ही नहीं रहा, मेरी ट्रेड है, मैं आपको बता देता हूँ, ओपनली बता देता हूँ। मैं ट्रेड कर रहा हूँ आजकल जीबीपी, सॉरी यूएसडी जेपीवाई पे और जीबीपी जेपीवाई पे। चलें फीबो भी ड्रा कर लेते हैं, एफएक्स एक्सपर्ट भाई मैं करके आपको बताता हूँ, रुकें। चलें उनकी भी बात मान लेते हैं और हम बाय के लिए फीबो भी देख लेते हैं। ये हमारा हाई पॉइंट है और ये हमारा लो पॉइंट है। अगर हमने बाय के लिए देखना है तो ऊपर से नीचे आना है, ठीक है।
और ये लेवल्स बन रहे हैं ऑलमोस्ट 50 के लेवल पर है, और 50 इज गोल्डन रेशो। ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो क्लियर होंगे। अच्छा, नसीर भाई ने थोड़ा लंबा लिखा हुआ है, पीछे वाला पढ़ें। इस पिवट पॉइंट को मार्केट ने काफी दफा ब्रेकअप एंड ब्रेक डाउन किया है, तो हम क्या समझें ये अब भी काम कर रहा है? देखो, बात सुने। मैं ये सारी चीजें समझ आ गई हैं, मैं अब आपको बताने लगा हूँ। अच्छा अच्छा, सादियो सॉरी, मैं आपका मैसेज नहीं पढ़ सका, काफी तेजी से मैसेज आए थे तो इसलिए मैं मिस कर गया हूँगा। जिस जिसका मैसेज मैंने मिस किया, मैं सबसे माजरत चाहता हूँ। अभी मैं एक काम करने लगा हूँ, मैं ये सारी चीजें रिमूव करने लगा हूँ। ऐसे मैं क्या करने लगा था? नसीर भाई का क्वेश्चन का कुछ जवाब देने लगा था मैं। एक मिनट, क्या था वो? यार वो बहुत पीछे चले गए नसीर भाई, प्लीज आप दोबारा दोबारा बता दें, प्लीज दोबारा बता दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा यार, मैं कुछ करने लगा था, मुझे भूल गया। जी, पिवट पॉइंट का तो मैं कुछ करने लगा था, लेकिन उसके साथ मैं एक चीज बताने लगा था। पिवट पॉइंट के साथ क्या बताने लगा था? एक मिनट, मुझे कुछ याद कर लेने दिया जाए। अच्छा, बाय द वे, ये भी पिवट पॉइंट है। अब ये देखें कि मैंने एक नया पिवट पॉइंट क्रिएट की है। आप इसकी भी हिस्ट्री देखेंगे, ये प्रॉपर काम कर रहा होगा। ठीक है। वो पिवट पॉइंट जो था ना, वो तो उस कैंडल पे था। अच्छा जी, कि पिवट पॉइंट को बार बार ब्रेक करे, तो ये बताने लगे थे उनके सवाल पे। चले, मैं अब दोबारा बताता हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं ना कुछ करने लगा हूँ। देखें नसीर भाई, या जितने भी अभी 28 बंदे सुनने वाले हैं, सबका शुक्रिया। मैं ये कहता हूँ, यार पता नहीं ये क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा। अच्छा जी, कोई भी एक दफ़ा ये दो दफ़ा मार्केट टेस्ट करती है तो फिर काम, तो हम क्या समझें कि। देखो, मैं आपको बताता हूँ। चलो जी, अब थोड़ी सी हम ड्राइंग की तरफ चलते हैं। मैं आपको अब एक चीज़ समझाता हूँ। ये बातों से बातें निकलती हैं, मैं को प्लान करके नहीं आता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट देना बस मुझे। लेकिन आज ये चीज तो समझ आ गई है ना। एक मिनट नसीर भाई, सिर्फ एक सवाल है आपसे कि आपने जो पिवट पॉइंट वाली लाइन लगाई हुई थी, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे थी। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, आप यहाँ यहाँ पे कर लें या यहाँ पे कर लें। ठीक है, यहाँ पे थी। अब मुझे ये बताएं, चलो जी, हम इस पिवट वाली पॉइंट को मानते ही नहीं, हम कहते हैं ये हमारी लाइन नहीं है, हमने देखी नहीं है। एक से सिंपल सी बात करते हैं हम। आप कहते हैं जी, ये 50 दफा टेस्ट हो चुके हैं, हमने इसको छोड़ दिया। लेकिन आप ये वाले सेटअप को तो मानते हैं, मदर बार मदर बार इनसाइड बार को। ये तो आपका काम करता है ना, ये वाला, ये यहाँ पे भी बन रहा है।
ठीक है। आप कहते हैं सर ये भी नहीं मैंने मानना, मैंने वीएसए को मानना है, मैंने और कोई काम ही नहीं मानना। चलो जी ठीक है जी, ये भी कांटा हो गया सर। हम बेसिकली ना करंट मार्केट पर जब बात करते हैं ना नसीर भाई, तो ज्यादा बेहतर होता है बनिस्बत कि मैं जो हूँ वो प्रीवियस चीजों की मिसालें दूं, अपनी मर्जी का चार्ट उठा के दिखा दूं, तो वो उतना अच्छा समझ नहीं आएगा। मैं करंट पे दे रहा हूँ, आप कहते हो जी ये भी नहीं मैं मानता। चलो जी, कोई मसला नहीं। तो फिर आप तीसरी चीज पे आ जाओ। ठीक है, तीसरी चीज है बुलिंजर बैंड्स। आप उसको लगा लो, आप उससे कुछ थोड़ा बहुत अपने आप को ग्रूम कर लो। आप कहते हो जी मैं उसको भी नहीं मानता, तो फिर आप तीसरी चीज पे आ जाओ जिसे हम, अब ये देखो ना, मैं आपको 25 चीजें दे रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं करो यार सेल। भैया से मिल गया ठीक है, लेकिन उसके साथ चीजें भी देखो कि नहीं चल रही। आप ऐसा करो, 20 की मूविंग एवरेज ले लो। ठीक है, ये लो, ये 20 की मूविंग एवरेज है। आप देख रहे हैं मार्केट उससे ऊपर ही है, उससे नीचे नहीं है। जी बलोच भाई, यही कहना चाह रहा हूँ। आप कहते हो सर जी ये भी सही नहीं है, तो फिर आप फीबो लगा लो यार। देखो मैं आपको चीजें दे रहा हूँ, मेरा काम है आपको बताना। मैं कहता हूँ सर जी आप ऐसा करो, फीबो लगा लो। और ये सारी चीजें हमने सीखी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैं कहता हूँ सर आप सेल ना करो, आप ऐसा करो, आप फीबो लगा लो। ले ये लो सर, ये हमने फीबो लगा ली। फीबो क्या हमें बता रही थी उस टाइम पे मार्केट में, ये देख लो सर, ये उसके हाई पे हमने रख दिया कि ये 50 का लेवल है। तो इतनी चीजें जब हमें सारी चीजें समझ आ रही हैं, चलो हम इसको मानते नहीं है, हम इस लाइन को ही खत्म कर देते हैं। हम मदर बार इनसाइड बार को भी नहीं मानते, हम उसे भी खत्म कर देते हैं। ये मैं बस आपको समझा रहा था। हम बुलिंजर बैंड को भी खत्म कर देते हैं, हम मूविंग एवरेज को भी खत्म कर देते हैं, हम फिबोनाची को भी। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई नई चीज बता रहा हूँ। टोटली जो मैं बात कर रहा हूँ वो पढ़ी हुई है। नहीं बलोच भाई, मैंने मैकडी अभी नहीं पढ़ाया। बेसिकली मैं मैकडी को इतनी काफी अरसे से यूज नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने मैकडी पढ़ाया नहीं। जी मैं वीडियो वीडियो डालूंगा, मैं वीडियो डाल दूंगा, इशू नहीं है, मैं वीडियो डालूंगा। तो खैर अब मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा था, सिंपल, वेरी सिंपल, मैं अब आपको बताता हूँ। एक मिनट दें, ये बस आखिरी एग्जांपल होगी, फिर मैं लाइव क्लोज कर दूंगा। जी एफएक्स वर्ड, अब आप ये सुन लें जरा, ये बड़ी काम की चीज बताने लगा हूं मैं। अब मैं आपको एक चीज बताने लगा हूं, जरा गौर से सुन के जाइएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। क्यों नसीर भाई ने अच्छा किया बात करके। मैं कहता हूं सर जी ये जो सेटअप है ना, ये वाला, ये बस आखिरी बात सुन के जाइएगा। यहाँ पे एनगल्फिंग पड़ी है, यहाँ पे पांच नहीं बल्कि तुम ऐसा कर लो, यहाँ पे 25 चीजें पड़ी हैं। 25, ये नहीं, 25 चीजें पड़ी हैं। यहाँ पे फीबो पड़ी है, यहाँ पे एनगल्फिंग है, यहाँ पे पिवट पॉइंट है, यहाँ पे हर चीज है। अब मार्केट ऊपर जाती है, इसको छूती है ऊपर, छूती है ऊपर, छूती है ऊपर। यह हमारा बड़ा ही स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। जरा बात सुन के जाइएगा। क्यों नहीं क्लियर यार, क्यों नहीं क्लियर? ये बस आप एक लाइन समझ लें, ये यहाँ पे हर तरह से ये स्ट्रॉन्ग बाय है, हर तरह से स्ट्रॉन्ग बाय है। ब्लैक है तो है, ये क्या हो रहा है यार? चलो मैं उसी पे,
चले चले मैं कर देता हूँ। चले ये कर दी मैंने, क्या नाम है, वाइट। अब ये जो चीज है ना सर जी, यहाँ पे हर तरह से मार्केट इधर आती है ऊपर, आती है ऊपर, आती है ऊपर। अब मार्केट यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, ये वाले पॉइंट पे। अब क्या होता है कि यहाँ पे कोई मसला नहीं, कोई, मैंने अवॉइड कर दिया। अब यहाँ पे एक ऐसी चीज आती है जिसे कहा जाता है फंडामेंटल्स, जिसे कहा जाता है कुछ भी कह लें, यानी फंडामेंटली कह लें या कुछ भी कह लें। अब मार्केट आती जरूर है नीचे, लेकिन वो इसको ब्रेक कर देती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे 25 चीजें जो है ना वो गलत हैं, वो सही है। लेकिन बैक एंड पे क्या हो रहा है हमें नहीं पता। यहाँ पे कोई जंग लग गई, अल्लाह ना करे, ठीक है, यहाँ पे कोई तूफान, जल्जला, कोरोना कुछ आ गया, या जो हमारा फेड है वो कहता है जी मैं रेट 5 कट कर रहा हूँ और ये गोल्ड है, सॉरी ये यूएसडी का इंडेक्स है, तो मार्केट ने एकदम से नीचे जाना है। ये नहीं होगा, यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, ये फेल हो जाएंगी चीजें। ये बताने का क्या मकसद है, आई नीड आंसर्स। क्या क्या चीज हो सकती है कि उसने इन इन सारी चीजों को नेग्लेक्ट किया और मार्केट एकदम से धड़ाम से नीचे गिर गई। न्यूज न्यूज तो नसीर भाई आज भी आई थी, न्यूज तो नेगेटिव आई थी, ये बात नहीं है। बात मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है इस मार्केट में। ये एक टाइम, 10 टाइम, 15 टाइम, 20 टाइम काम करेगी, लेकिन जब ये काम नहीं करेगी ना तब नहीं करेगी काम। करेंसी स्ट्रेंथ इफेक्ट भी नहीं बलोच भाई, बताने का ये मकसद है कि जब ये काम करेगी ये 50 दफा, 100 दफा भी करेगी, लेकिन जब इसका काम नहीं होगा ना तब ये ऐसा आपको रगड़ा लगाएगी ना कि आप देखते रहेंगे। इसके पीछे बताने का क्या मकसद है? मकसद ये है कि आप ये ना सोचो कि वो पिवट पॉइंट 3 दफा ब्रेक हो गया, 10 दफा ब्रेक हो गया, 50 दफा ब्रेक हो गया, अभी उसको रिस्पेक्ट मिल रही है। जब मार्केट किसी भी चीज को रिस्पेक्ट दे रही है तो वी शुड आल्सो गिव दैट स्ट्रेटजी या दैट थिंग रिस्पेक्ट। हमें भी उसी के साथ चलना है। हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि वो एक लाइन लगी हुई है, ये वाली मार्केट यहाँ पे रुक गई है, नीचे आ रही थी, यहाँ पे रुक गई है, यहाँ पे सीसीसी कैंडल पड़ी है, तो हम क्यों कहें भाई ये नहीं काम हमारा, हमने इस पे काम नहीं, हमने इसको देखना ही नहीं है, क्यों भाई नहीं देखना। तो कंफर्मेशन पे होंगे, लेकिन ये है कि ट्रैप होती हैं चीजें। एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में नसीर भाई, वो है लिक्विडिटी। मैं नहीं करता इतना यूज, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो हकीकत है। मैं अब आपको एक चीज बताता हूँ, ये समझ आ गई, मैं ये डिजाइनिंग खत्म करने लगा हूँ, कर दूं? हाँ जी बिल्कुल बलोच भाई, जबरदस्त। अच्छा मैं ये खत्म कर दूं, ये बात समझ आ गई। एफएक्स, एफएक्स मेरे भाई, ये एफएक्स एक्सपर्ट आप अभी जा सकते हैं। मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा था कि इस मार्केट में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। दिस इज माई थिंकिंग। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे अच्छा, हर जगह अच्छा, लेकिन जब वो गिरेगा तो वो किसी को नहीं देखेगा। दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन, ठीक है। अब हम एक बात करने लगे हैं, उसको भी देख लें। जब यहाँ पे मेरे जैसा, आप जैसा, जो हम रिटेलर है ना, जब हम इसमें एंटर होंगे ना,
तो हम अपना स्टॉप लॉस इधर रखेंगे, स्टॉप लॉस इधर रखेंगे, स्टॉप लॉस इधर रखेंगे, या पीछे कोई हाई होगा ये वाला, स्टॉप लॉस इधर रखेंगे, स्टॉप लॉस इधर रखेंगे, स्टॉप लॉस इधर रखेंगे। डॉक्टर हिना, मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं, अभी अभी भी बताई हैं, लेकिन क्योंकि अभी टाइम शॉर्ट है, आई नीड टू क्लोज लाइव। मसला नहीं है, आप मेरी वीडियोस देख लें, यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, मेरे इस चैनल पर भी, यानी ये टिकटॉक पर भी पड़ी हैं, आप देख सकते हैं या सकती हैं। अभी मैं एक चीज़ बताने लगा हूँ, प्लीज़ इसको समझ लें कि ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, हम यहाँ से मार्केट ऐसे गई नीचे, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे। अब ये 2 दफ़ा जब टेस्ट हुआ ना, तो हर बंदा क्या कर रहा था, इधर वो अपना एसएल ये रख रहा था, ये एसएल था, ये एसएल था, ये एसएल था। मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट ये कर रही थी। अच्छा चले, ये फनी कमेंट था। अब मैं ये बताता हूँ कि मार्केट ने सबसे पहले उधर जाना है जिधर एसएल पड़ा होगा। एसएल बेसिकली वो चीज होती है जो कन्वर्ट हो सकती है, क्या नाम है उनके पास, ये उनका प्रॉफिट हो सकता है। लिक्विडिटी पे मैंने बड़ी डिटेल में बात की हुई है, आप प्लीज़ वो देख लीजिएगा। एसल इट्स कॉल लिक्विडिटी सिंपल वर्ड्स, मैं मज़ीद उसको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने इसको क्लोज करना है जल्दी से। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ पे एक विप लैश करती है, विप लैश जो जिसे हम विक कहते हैं, ठीक है, वो विक विक लगाती है, यहाँ तक सारे एसएल लेती है और फिर नीचे जाती है, ठीक है। अब सम टाइम ये भी होगा कि अब इधर से लोग कह रहे होंगे कि यार ये रीटेस्ट कर रही है और यहाँ पे भी एसएल होंगे, यहाँ पे भी एसएल हो सकते हैं, तो फिर मार्केट क्या करेगी, यहाँ तक भी एसएल हो सकते हैं, तो फिर मार्केट क्या करेगी, नीचे आएगी, ये वाले एसएल लेगी। बेसिकली ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, या ये जो स्मार्ट मनी होती है, वो बड़ी तेज होती है। वो आपको बाय दिखा के सेल कर सकते हैं, सेल दिखा के बाय कर सकते हैं। बेसिकली हमने ट्रैप होने से बचना है, हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि जिधर ज्यादा एसएल होंगे सबसे पहले मार्केट उधर ही जाएगी, उस एसएल को ग्रैब करेगी, उस एसएल को लपेटेगी और फिर नीचे आ जाएगी। कई दफा आप लोग ये कहते हैं, और कई दफा दोस्त आ जाते हैं, वो कहते हैं सर पता नहीं मार्केट को मेरे साथ ही पंगा है, मेरा एसएल इधर पड़ा है 2019 पे, तो ये 19 पे मेरा एसएल लेती है और फिर 2060 पे चली जाती है। भाई वो उसका मेन पर्पस ही है कि आपका एसएल ले और जाए। लिक्विडिटी लिक्विडिटी जो चीजें हो रही होती हैं ना, जो हम कर रहे होते हैं, वो यही सुनहरियो है। ठीक है, कुछ समझ आ रही है भाई? अगर नहीं आ रही बता दो, मैं गले खराब के साथ बोल रहा हूँ भाई, मैसेज करें। हाँ जी, यही तो बात है, हमने ट्रैप होने से बचना है, हमने ये नहीं करना। डॉक्टर हिना थोड़ी सी आ रही है, सर आप समझाएं, समझना है। नहीं नजीर भाई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ देसी अंदाज में मैं आपको बताऊं। नहीं अब्दुलरहमान भाई, न्यूज़ के वक्त आपने कोई नहीं करना, ये मैंने एक एग्जांपल दी थी। यहाँ पे 25 चीजें हैं, वो 25 की 25 फेल हो गई, तो हम ये नहीं कह सकते कि यार ये तो, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, ये 25 चीजें ही गलत हैं। बेसिकली जो मैनिपुलेशन करने वाले लोग होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। आमीन आमीन नसीर भाई, आमीन। कोई मसला नहीं हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक एक मिनट मैं आपको बता ही देता हूँ, एक मिनट सिर्फ। मैं अपना सेटअप वैसे ही कर लूँ क्योंकि अब हम इसको देखने वाले हैं। फंडामेंटल्स की थोड़ी सी बात करते हैं और उसके बाद हम ख़त्म करते हैं बात।
अच्छा जी, अब आपने मेरे भाई जितने भी मेरे बहनें मेरे भाई मेरी बहनें जितनी भी हैं, अब आपने कल ये जो जेपीवाई की ये जो है ना, खुदा का नाम है, इसको आपने ज़रूर देखना है। इसको आपने ज़रूर देखना है, ठीक है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये बैंक जो है ना, बैंक ऑफ जापान, वो ये कहता है कि हमने अपना अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जो बैंक ऑफ जापान है ना, वो एक बात कर रहा है पिछले काफ़ी महीनों से कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो है नेगेटिव में। ठीक है, वो है नेगेटिव में। हम नेगेटिव वाला जो सीन है ना, उसको पॉजिटिव करना चाह रहे हैं। लेकिन उनका अगर आप इन्फ्लेशन देखो, तो वो इन्फ्लेशन है ही नहीं। जो बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, वो इसलिए बढ़ाता है कि उनकी इन्फ्लेशन डिक्रीज हो। जब यहाँ पे बैंक ऑफ जापान की इन्फ्लेशन सीपीआई, ये सॉरी, ये सीपीआई है, ये सीपीआई जो है वो है ही ऑलरेडी इन कंट्रोल, तो वो रेट को कैसे बढ़ा सकते हैं? लॉजिकली बात सुन के जाइएगा। वैसे मैं भी ये आखिरी बात करने लगा हूँ। तो अब होगा क्या कि अगर ये 2.3 के बजाय 2.9 या 3% के करीब आ जाए, तो बैंक ऑफ जापान के पास एक रीज़न होगा जिसे कहते हैं कि वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगा। अगर बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगा, तो गौर से सुन लीजिएगा। और दूसरी तरफ हमें पता है कि जो हमारा बैंक है, फेडरल बैंक, वो उसको डिक्रीज करेगा नीचे की तरफ। तो हमें ये जो अभी के लिए नहीं मैं बता रहा, मैं अभी इस टाइम, आज टाइम है जी 29 हो चुकी है फेब, और 12:12 हो चुके हैं यूएई टाइम पर। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अगर बैंक ऑफ जापान का सीपीआई का डाटा ज़्यादा आता है, तो क्या हो सकता है कि इनके पास एक रीज़न हो सकती है रेट को बढ़ाने की। और अगर ये रेट बढ़ाने की तरफ चला गया, तो आपको यूएसडी, जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई और स्विसी में, खैर इतना नहीं मैं कह सकता, स्विस इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आपको नीचे जाते हुए नजर आएंगे। ये बात समझ आ गई है? दिस इज माय लास्ट टिप फॉर यू कि आप यूएसडी जेपीवाई पे ज़रूर नज़र रखें। आपको सेल के लिए अच्छा चांस मिल सकता है। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो मुझे बता दें, अगर नहीं आई तो मैं रिपीट कर देता हूँ। सईद अहमद का कहना है, ओहो, माय नेट है प्रॉब्लम। सईद अहमद भाई का कहना है मिटिगेटिंग एंगल्फिंग पे ट्रेड ले सकते हैं। सर आप कहीं पे भी ट्रेड ले सकते हैं, कोई ऐसा ऐसा इशू नहीं है। अजीज खान का कहना है नो। डॉक्टर हिना का कहना है यस। अजीज भाई शायद आप लेट आए इसलिए आपको समझ नहीं आई। आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। मुझे इजाज़त दें फिर। अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर मुझे पूछ लें, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। नसीर भाई, आपको थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी आपको। मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ रिकॉर्डेड वीडियो में ही। चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर कोई मसला ना आया तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिर्फ एक काम करना है, बल्कि 1 मिनट, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट सुन के जाइएगा आप। ये मेरा चैनल है, छोटा सा चैनल है, 378 वीडियो, ओ सॉरी, सब्सक्राइबर्स हैं, वीडियोस तो नहीं है। इसमें एक इसमें एक सेक्शन है जिसे मैंने फंडामेंटल्स का रखा हुआ है। इस पे टोटल 14 वीडियोस हैं।
इस पे टोटल 14 वीडियोस हैं, ये वाले सेक्शन पे 14 वीडियोस। ये आप देख लेंगे आपको। और ये 14 वीडियोस 6-6 घंटों की नहीं है। पहले मैं आता था रोज, अभी अगर टाइम मिलेगा तो मैं आया करूंगा। बेसिकली आज टाइम मिला तो मैं उसी टाइम लाइव आ गया। टाइम पे डिपेंड करता है और रूम में जो मूवमेंट होती है उस पर डिपेंड करता है। ये 14 वीडियो देख लीजिएगा फंडामेंटल्स पे आपके। मैं ये नहीं कहूँगा 100%, लेकिन आपके 60 to 40% आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको आज कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आपने ज़रूर इसमें ये चीज़ें देखी होंगी और आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा इंशाल्लाह। हाँ, क्वेश्चन वो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मसला नहीं है। इंशाल्लाह हम जब भी टाइम मिलेगा मैं आऊँगा और मैं आके फिर आपसे इसी तरह एक हेल्दी डिस्कशन रहेगी, एक हेल्दी सेशन रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, अगर किसी को ये चैनल ना मिले मसला नहीं है, आपने टाइप करना FX.786, बस आपको पहला चैनल मिल जाएगा। ये वाली वीडियो भी उसी में पड़ी होगी, आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं अभी लाइव को करने लगा हूँ क्लोज। जजाकल्ला सब दोस्तों का, सब भाइयों का, सब बहनों का, जिसने भी ज्वाइन ज्वाइन किया। हालांकि मेरा गला जो है वो दुख रहा है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए आया। आप लोगों से सिर्फ दुआओं की अपील है और बस यही है। और आप अच्छा पैसा बनाएं और ये मेरी ख्वाहिश है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं कल या परसों जब भी टाइम मिलेगा। अल्लाह हाफिज।